नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हम जयपुर की वीवीआईपी सड़क जेएलएन मार्ग पर। जेएलएन मार्ग के हालात आपको दिखा देते हैं। आमतौर पर जिस चौराहे पूरा जाम रहता था वो चौराहा आज सुनसान है। अगर बात करें तो गाड़ियों की आवाजाही है वो बिल्कुल गायब है। जिस चौराहे पर आमतौर पर भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी, लोगों का जाम मिलता था, वहाँ गाड़ियों की संख्या जो है वो बिल्कुल गायब है। अगर जा भी रहे हैं तो लोग बिल्कुल इमरजेंसी में जा रहे हैं, और जो भी लोग यहाँ से आ रहे हैं वो भले ही चौराहे पे पुलिसकर्मी न मौजूद हो लेकिन यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं। जयपुर में हम आप कमोबेश सभी सड़कों पर यह हालात देखने को मिल रहे हैं कि जो सुनसान है, क्योंकि अधिकांश लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी है, ऑफिसेज बंद कर रखे हैं। केवल इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो लगातार जारी है। और राजस्थान सरकार ने जो 31 तारीख तक का लॉकडाउन जो कर रखा है उसका ये परिणाम देखने को मिल रहा है। हालांकि जनता कर्फ्यू का भी परिणाम है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि सुरक्षित जब ही रहेंगे जब वो अपने घरों में रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, ऋषिकेश राजौरिया, उन्हीं से बात करते हैं। राजौरिया जी, राजस्थान में मैंने तो पहली बार ऐसा लॉकडाउन देखा है, जनता कर्फ्यू देखा है। मैंने भी पहली बार देखा है, क्योंकि ये पहली बार ही हुआ है कि दुनिया इस समय एक गंभीर संकट पे गुजर रही है। कई तरह की बातें हो रही है इसके बारे में, लेकिन कोरोना वायरस वास्तव में सचमुच में एक गंभीर समस्या लेकर आया है और इससे बचने के तरीके जैसे भी खोजे जा सकते हैं खोजे जाने चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जरा सी लापरवाही में, जरा सी हमारी हठधर्मिता में कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य दांव पर लग जाए। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो एक दिन जनता कर्फ्यू की अपील की है वो स्वागत योग्य है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो एक हफ्ते के लॉकडाउन का इससे पहले कभी इंडिया में ऐसा कोई लॉकडाउन हुआ है? ऐसा नहीं, बीमारी के कारण कभी लॉकडाउन होने की बात पहली बार आ रही है। बीमारी की वजह से धारा 144 भी पहली बार लगी हुई है। धारा 144 कानून व्यवस्था के मद्देनज़र होती थी, और भी जो कर्फ्यू वगैरह जो तमाम उपाय अपनाए जाते हैं वो भी सब कानून और व्यवस्था संभालने के लिए होते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब एक गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए इस तरह के उपायों का भी सहारा लिया जा रहा है। और अच्छी बात है, जनता सहयोग कर रही है और जनता को सहयोग करना भी चाहिए। इससे ये भी लगता है कि सरकार जो दिशा निर्देश जारी कर रही है बीमारी के प्रति जनता को, तो जनता भी उसमें सरकार को पूरा सहयोग कर रही है। ये यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक जो बड़ी बात और जो इसमें निकल के आ रही है, ट्रांसपोर्ट सर्किल को भी इस बार ब्लॉक किया गया है। प्रमुख जो सीमाएं हैं प्रदेश की उनको भी ब्लॉक कर दिया। जाहिर है ये बीमारी ट्रांसपोर्ट के जरिए ही तो आई है। ये विदेश से आई हुई बीमारी है। हम समझ सकते हैं कि जो लोग बाहर से यहाँ आए और जो यहाँ घूम फिर रहे हैं, लोगों से हाथ मिला रहे हैं, लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, तो उन्हीं के जरिए ये बीमारी फैलने की बात सामने आई है। तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया तो ये गलत बात नहीं है, एक अच्छी बात है। हो सकता है कि इससे बीमारी रोकने में मदद मिल जाए। इसलिए लोगों की आवाजाही जितनी कम होगी उतना इस वायरस के फैलाव से बचने में मदद मिलेगी। बिल्कुल बचने में मदद मिलेगी, लेकिन सबसे पहले पहल आपको करनी पड़ेगी कि जिस तरीके का ये जो जनता कर्फ्यू हमने दिखाया है, ये अब 31 तक का लॉकडाउन है, इसमें हम लोगों को पूरी जो है वो मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि हम अगर इसमें अपनी पहल और मदद करेंगे तो ही हम इसको आगे तक बढ़ा पाएंगे। क्योंकि जो लोग हैं वो घरों से नहीं निकलेंगे तो ये बीमारी जो है वो सर्कुलेट नहीं होगी। और एक अच्छी चीज़ यहाँ सबसे बड़ी जो देखने को मिल रही है कि चौराहों पे साधन तो निकल रहे हैं। रामस्वरूप हमारे साथ मौजूद है। रामस्वरूप जी, सबसे बड़ी जो बात निकल रही है कि चौराहों पे साधन तो निकल रहे हैं लेकिन चौराहे पे पुलिस वाले नहीं है, लेकिन फिर भी लोग रुक रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, मैं अभी जब घर से आया था इधर कवरेज के लिहाज से, तो मैंने देखा भांकरोटा से लेकर के यहाँ रामबाग सर्किल तक मैंने कहीं पुलिस का ऐसा मूवमेंट नहीं देखा कि पुलिस कोई सख्ती कर रही हो। लेकिन ये जरूर देखा है कि लोग आगे आकर के
खुद पहल कर रहे हैं। कोई भी दुकान खुली मैंने नहीं देखी है, कोई भी प्रतिष्ठान खुला नहीं देखा है। और तो इसमें सिर्फ ये नहीं कह सकते अपन कि लोग डर के मारे या सरकार ने जो बड़ा निर्णय लिया है तो उससे घबरा करके बंद किया है। घबराए नहीं है। मेरे घर के ठीक सामने जो दुकान है जहाँ से मैं दूध लेता हूँ, किराना का सामान लेता हूँ, वो दुकान भी बंद मैंने देखी है, यानी कि उन्होंने दुकान नहीं खोली है। तो ये एक जागरूकता है लोगों में, यानी कि मैं जहाँ रहता हूँ वो कोई भीड़ भाड़ का इलाका नहीं है, कोई बड़ी वीआईपी कॉलोनी नहीं है, लेकिन मेरे घर के ठीक सामने गली में सिर्फ एक दुकान है और वो दुकान भी आज सुबह नहीं खुली है। हालांकि दूध जो मेरे घर पे बंदी हुई है ऑलरेडी, तो वहाँ से दूध वाला ने सुबह 6 बजे आके दूध जरूर दे के वो चले गए। लेकिन ये तय है कि लोग इतने जागरूक हैं कि छोटी छोटी जो दुकानें जो गली में हैं उनको भी वो जानबूझ के नहीं खोल रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो गली मोहल्ले में जो दुकानें लगती है, जो धोबी की दुकान लगती है, जो प्रेस करते हैं कपड़ों के, वो दुकानें भी आज नहीं खुली है। यानी कि जिनको कपड़े चाहिए तो वो भी उनके घर जाकर कपड़े ला सकते हैं यदि वो घर में प्रेस किए हुए हैं। तो बाकी दुकानों पे वो बिल्कुल भी नहीं खोल रहे हैं। अगर आपको ध्यान होगा कि अगर कोई व्यक्ति मान लो गली मोहल्ले में है, पतली गली में है, दूरस्थ इलाके में है, तो वो अगर वहाँ पुलिस की पहुँच नहीं हो तो वो चाहे तो दुकान खोल सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं खोली है। वो पहल कर रहे हैं और इसमें सरकार के साथ खड़े हैं। वो इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए और बचाने के लिए, दोनों बात कह सकते हैं कि बचना भी है और बचाना भी है। तो यदि कोई भी आम नागरिक, यानी कि छोटे तबके का नागरिक भी, छोटे तबके का आदमी भी, निम्न वर्ग का आदमी भी अगर इस तरह की जागरूकता दिखाता है इस कोरोना के वायरस को लेकर के, तो कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी पहल है और इससे मुकाबला कर पाएंगे। एक अभी हमने सोशल मीडिया पे एक मैसेज देखा कि जितने भी संस्थान हैं जयपुर के कुछ एक, उन्होंने एक मैसेज में अपील की है कि क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, अब इमरजेंसी सर्किल में अगर हम बात करें अस्पताल में जाने वाले वो लोग ट्रांसपोर्ट पब्लिक ही यूज़ करते थे, तो उन लोगों ने अपील की है कि ऐसा कोई आदमी हो जो अस्पताल नहीं जा पा रहा हो, पुलिस में नहीं जा पा रहा हो, तो हम उसको हमारे साधनों से वहाँ पहुँचाएंगे। हाँ, नहीं, ये भी बहुत अच्छी पहल है। मैं कह रहा हूँ कि लोग आगे आ रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास मान लो गाड़ी नहीं है, मेरे घर में कोई तकलीफ है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो मैं क्या करूँगा। तो जिस तरह से लोग ये पहल कर रहे हैं कि हम उनकी मदद करेंगे, उनको हॉस्पिटल पहुँचाएंगे, तो ये कह सकते हैं कि लोग खुद आगे आ रहे हैं। जिस तरह का भय देखने को मिला है, जितनी खबरें मीडिया में नहीं आई है, उससे ज़्यादा चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर सोते आ गई है। और हर लोगों के हाथ में आजकल मोबाइल है और सब लोग देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कितना खतरनाक है, हमें सावधानी क्या बरतनी है। सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहना है, हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये सोशल मीडिया के ज़रिए सरकार की बात कहो, चाहे WHO ने जो गाइडलाइन जारी की है उसकी बात कहो, सारी बातें प्रत्येक व्यक्ति के पास में सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंची है और उसी का नतीजा ये है कि लोग जागरूक हुए हैं। सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया और सभी ने इस निर्णय का स्वागत किया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि स्वागत के बाद में भी अब इसका प्रकोप जो है कम होगा, इसका असर बहुत बढ़ा जाएगा। यानी कि ये जो ऐसा नहीं है कि ये जो निर्णय हुआ है तो ये सिर्फ एक सप्ताह के लिए है, मान लो ये 31 मार्च तक के लिए है, तो इसको ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, सिर्फ डर के मारे है। नहीं, इसका असर है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। आगामी दिनों में इसका असर जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तय है कि ये जो संक्रमण है इंसान से इंसान के जरिए फैलता है, भीड़ भाड़ में वो जाएगा, संपर्क से ही फैलता है। जैसा कि सोशल मीडिया पर देखा कि एक व्यक्ति में है तो 5 में जाएगा, 5 से 3 में, 3 से 3000 में। तो ये एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ था। तो अगर लोग जागरूक हो रहे हैं, हर तबके का आदमी, हर नागरिक, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटे तबके का हो, बड़े तबके का हो, अगर खुद वो जागरूक है और वो खुद पहल कर रहा है, सावधानी बरत रहा है, तो एक कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। एक जो बड़ी पहल जो जयपुर में हुई, जो लगभग राजस्थान में देखने को मिली, कि राजस्थान में पहली बार मंदिरों के पट बंद हुए हैं और लोग जो रूटीन दर्शन के लिए जाते थे, लोग सालों से दर्शनों के लिए जा रहे थे, उन लोगों ने एक अच्छी पहल की और लाइव जो है वो दर्शन कर रहे हैं। भले ही मोती डूंगरी मंदिर की बात करें या जो बिरला मंदिर है, इनमें पूजा अर्चना सब में हो रही है। गोविंद देव जी के मंदिर में भी हो रही है, देशनोक के करनी माता में हो रही है, श्रीनाथ जी में, खाटू श्याम जी, सालासर, यहाँ सब में पूजा अर्चना हो रही है। लेकिन दर्शनार्थियों की जो भीड़ है उसको अलाउ नहीं किया जा रहा। और ये रिकॉर्ड जो है, लगभग उन मंदिर वालों से बात करें तो लगभग 300 साल का जो रिकॉर्ड है वो जो मंदिर की ओर से बनाया गया है उनमें जो है वो लगातार जारी है। देखिए प्रदीप जी, हालांकि कई मंदिर ऐसे हैं जिन्होंने
शुरू पहले से ही ये व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी दर्शनार्थी जो है घर बैठे सीसीटीवी के जरिए ऑनलाइन जो है दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने ऑनलाइन की सुविधा दे रखी है, यूट्यूब पे भी दे रखी है कई मंदिरों ने। और अभी जो है कुछ मंदिरों ने, जो बड़े मंदिर हैं जहाँ पर श्रद्धालु ज़्यादा संख्या में जाते हैं, तो उन्होंने अभी 2 दिन पहले इस तरह की पहल की है। यानी कि कोई व्यक्ति मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए आना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, क्योंकि लाखों लोग देश में ऐसे हैं जो नियमित रूप से मंदिरों में जाते हैं और नियमित रूप से उनका में कि सुबह की आरती के टाइम हमें जाना है, शाम की आरती में हमें जाना है। वो लोग जिनकी पिछले कई सालों से जो रूटीन बना हुआ है, जो उनका जुड़ाव है भगवान के प्रति, ईश्वर में उनकी आस्था है, तो वो टूटे नहीं। इस लिहाज से अब जो लाखों भक्त हैं जो नियमित रूप से दर्शन करने वाले हैं, वो लॉकडाउन के जरिए दौरान, और या फिर ये कह सकते हैं कि जो संक्रमण का खतरा देखने को मिला है, इस लिहाज से इन लोगों ने एक आगाह जारी किया हुआ है कि नहीं भीड़ भाड़ में नहीं जाएं, बचें। तो एक लोगों में डर भी होता है। तो मंदिर प्रशासनों ने जो ये पहल की है, सीसीटीवी जरिए कैमरे के जरिए जो है ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई है, इससे जो भक्त हैं वो अपना आस्था बनाए रखेंगे, अपना दर्शन जो है भगवान के वो मंदिरों में कर सकेंगे। ये एक अच्छी पहल है, इसको भी सराहनीय कदम मान सकते हैं। बिल्कुल, जो राजस्थान में जो है ये पहल लगातार जारी है। ट्रांसपोर्ट सेक्टरों की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जल, थल, वायु सब बंद हो गए हैं। हाँ, पूरा लॉकडाउन का मतलब ये है कि सब कुछ बंद। ट्रांसपोर्ट किसी भी तरीके का नहीं, चाहे वो ट्रेन हो, बसें हो, सार्वजनिक वाहन हो, या फिर ऑटो हो, उबर ओला टैक्सी हो, या और कोई टैक्सी कंपनी हो, यहाँ तक कि हवाई सेवाएं भी बंद है। हालांकि राज्य सरकार ने जो है जयपुर एयरपोर्ट से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो जाती है, 7-8 जो फ्लाइट जाती है, वो सारी फ्लाइटें बंद करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। लेकिन लॉकडाउन में ये सब बंद रहेगा, यानी कि 31 तारीख तक, 31 मार्च 2020 तक जो है पूरी तरह से सब कुछ सेवाएं बंद रहेगी। बड़ी बात यह भी है कि जैसा कल हमने देखा, एक मेरा मित्र जो अलवर से जिनको दिल्ली जाना था, वो दिल्ली जा रहा था, उनका कहना है कि वो आश्रम एक्सप्रेस के अंदर बोगी ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन आश्रम एक्सप्रेस की बोगी में, जिस बोगी में वो मेरा मित्र सवार था, बबलू मीना, वो बबलू मीना का कहना मेरे पास फ़ोन आया कि राम जी सिर्फ 6 आदमी इस बोगी में है। यानी कि लोग इतने जागरूक हैं कि सफ़र कम से कम करते हैं। जब ट्रेनों में जब यात्री सफ़र नहीं कर रहे हैं, सवारियां भी नहीं मिल रही है, तो रेल प्रशासन ने जो है पहले ही निर्णय लिया कि संचालन जो है कई ट्रेनों का बंद कर दिया। और अब जब ये लॉकडाउन की ऐलान किया जा चुका है, निर्णय बड़ा लिया जा चुका है, तो ये कह सकते हैं कि ये 31 मार्च तक अब सब कुछ बंद रहेगा और लोगों को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। आम जन को ही इसमें पहल करनी चाहिए, और ये जो सरकार की ओर से जो निर्णय लिया गया है लॉकडाउन का, उसमें आपको और हमको भी अपना सहयोग देना चाहिए। और ऐसे ही सहयोग से संभव होगा कि इस बीमारी पर हम हमारी जो जीत है वो हासिल कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो संक्रमण है उसका, वो आपसी मेल मिलाप से और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से ही बढ़ता है। तो ऐसे में पहल हमको करनी पड़ेगी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमको नहीं जाना है, और फिर भी अगर इमरजेंसी हो तो हमें एहतियात का ध्यान रखना है। उन सभी प्रमुख जो बताए गए हैं इलाज, जैसे मास्क लेना है, सैनिटाइज़र लेना है, उनका भी हम उपयोग करेंगे, तभी इस बीमारी से हम जीत पाएंगे।